नमस्कार दोस्तों, एनआईएस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड कर रहे शिक्षार्थियों का लर्निंग मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री लेवल मॉड्यूल 504 प्रारंभिक स्तर पर गणित का अधिगम का पेपर संपन्न हुआ। दोस्तों, आज हमारे हाथ में सेट ए दोस्तों यूपी रीजन का पेपर है। अदर स्टेट के जो भी परीक्षार्थी से देख रहे हो वो अपना पेपर मिलान कर ले। हो सकता है आपका पेपर इससे मिल ना खाए, क्योंकि यह यूपी रीजन का पेपर है और समस्त रीजन्स के पेपर अपने अलग अलग आते हैं। तो आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे, उनके आंसर्स क्या हैं और वह आंसर आपको कहाँ पर और किस प्रकार से प्राप्त हो पाएंगे। दोस्तों देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का अनुदेशनात्मक उद्देश्य नहीं है? इसका सही उत्तर है 3 अंकों वाली सम और विषम संख्याओं को पहचानना। दोस्तों यह पीडीएफ में पेज नंबर 52 पर है, आप इसको देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त संख्या में होते हैं, अ कंपोजिट नंबर हैज़। इसका सही उत्तर है बी, 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर्स इटसेल्फ। 2 गुणनखंड, 1 और स्वयं संख्या। अगला प्रश्न, रोहन अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। पिता रोहन के दादा से 20 वर्ष छोटे हैं। यदि तीनों की आयुओं का योग 84 वर्ष है तो पिता की आयु का योग क्या होगा? ये दोस्तों यह मैंने अपनी पुस्तक में दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसका सही उत्तर है 30 वर्ष। बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न है, a³ - 4a² + a + 6 को a+1 से भाग करने पर प्राप्त हो भागफल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो छोटी छोटी संख्या करना जानते हैं वो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा a+1, a-2 और a-3। अगला प्रश्न है, एक पूर्णतया सममितीय वितरण में बहुलक और माध्य क्रमशः 42 और 69 है। वितरण का लगभग माध्यक है। दोस्तों यह हमारी पुस्तक में, एनआईएस गुरु की पुस्तक में पेज नंबर 64 पर इस प्रकार फॉर्मूला दिया गया है, किस प्रकार से उसको आप सॉल्व करना है। इसका उत्तर आएगा आपका 47। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी ट्विन प्राइम पेयर्स आर देयर फ्रॉम 51 to 100। 51 से 100 तक के बीच के कुल कितने यमज अभाज्य संख्याओं की जोड़े हैं? यह है दोस्तों 3। अगला प्रश्न है, गणित अधिगम के आकलन का मूल शैक्षिक सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो विषय वस्तु का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत और समस्या समाधान सिद्धांत, यह हम कई बार पढ़ा चुके हैं, हमारी पुस्तक में भी। इसका सही उत्तर, चूंकि ये तीनों है तो इसका सही उत्तर आएगा समता का सिद्धांत। आपके गणित अधिगम के आकलन के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, एक सिद्धांत, नियम और अधिक उदाहरण देना, शब्दों को संकेतों में बदलना और इसका उल्टा अपने स्वयं के शब्दों में सिद्धांतों की व्याख्या करना, नियम मापदंडों पर आधारित वर्गीकरण करना, व्यवहार संबंधी विशेष उल्लेख है। यह दोस्तों समझ संबंधी उद्देश्य है। आपको हम अपनी पुस्तक में बताएं कि कहाँ पर समझ संबंधी उद्देश्य लिखा हुआ है। यह पेज नंबर 86, जब आप एनआईएस गुरु की पुस्तक निकालेंगे उसमें सबका विवरण दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समझ आधारित पद के लिए सत्य है? तो इसका सही उत्तर है, समझ आधारित पदों में मात्र तथ्यों का पुनः स्मरण करने की आवश्यकता होती है। यह पेज नंबर 86 पे है और लगातार ये तीनों क्वेश्चन जो हैं पेज नंबर 86 से लिए गए हैं, जहां इसको आप आसानी से देख सकते हैं। 4.5 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बनाइए, इसका संबंध है। दोस्तों यह बनाना, यह संबंध कहलाता है कौशल संबंधी उद्देश्य से। अब जो पार्ट सेकंड है, जिसको कि आपको 250 वर्ड्स में लिखना था, सभी के 6 मार्क्स हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निगमित तर्क का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या होती है। दोस्तों यह हमारी पुस्तक में पेज नंबर 14 पर है, अभी हम आपको दिखाएंगे पेज नंबर 14। दूसरा प्रश्न है, गणितीय आगमन का उपयोग करते हुए प्रदर्शित कीजिए कि एक त्रिभुज के तीनों गुणों का मापों का योग 180 डिग्री होता है। दोस्तों इसी प्रश्न के बाद लगातार दूसरा क्वेश्चन है, यह हमारे पेज नंबर 13 पर है। अगला प्रश्न है, औपचारिक गणित संसार के प्रति बच्चों को परिचित कराने के लिए मानव सूचना प्रसंस्करण प्रणाली की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए जिनका इस प्रकार पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। इनमें से प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो दोस्तों यह हमारी पुस्तक में पेज नंबर 9 पर है, इसका उत्तर भी हम आपको दिखाते हैं। अगला प्रश्न, आसन कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण, संगत और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आपको व्याख्या लिखनी है, उदाहरण से समझाना है। यह हमारी पुस्तक में पेज नंबर 49 पर है। अगला प्रश्न है, एक्सप्रेस इन संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही सिंपल है, 0.06। हम इसको एक बार पढ़ा भी चुके हैं, आप किसी ने भी हमारा यूट्यूब चैनल देखा होगा, जब मैंने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ाया था तो इन दोनों उदाहरणों को मैंने दे करके आपको समझाया था।
आप ये हमारे पेज नंबर 42 पे देख सकते हैं, उसमें चूँकि दूसरा उदाहरण दिया गया है। चूँकि ये आपको हम बता दें 11 नंबर क्वेश्चन मिला हुआ है हमारी पुस्तक में, 12 नंबर क्वेश्चन मिला हुआ है, 13 नंबर क्वेश्चन मिला हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन मिला हुआ है, ये 15 नंबर क्वेश्चन भी है। गणित अधिगम के संबंधित सामाजिक व्यक्तिगत गुण कौन से हैं, सामाजिक व्यक्तिगत गुणों के आकलन की व्याख्या कीजिए, यह हमारी पुस्तक में पेज नंबर 93 पर है। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रकार के पदों में से प्रत्येक के कोई 2 पद आइटम्स लिखिए, ज्ञानाधारित पद, समझाधारित पद और अनुप्रयोग पद। यह चूँकि हमारी पुस्तक में नहीं है, लेकिन इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है, प्रारंभिक विद्यालय में गणित सीखने में की जाने वाली अधिकांश त्रुटियां कौन सी हैं, प्रत्येक प्रकार की त्रुटि का एक एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों यह पेज नंबर 92 पे है। अगर आप लोगों ने ध्यान से पुस्तक को पढ़ा होगा तो आप निश्चित तौर पे 80% से प्लस का पेपर बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अगला जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पार्ट 3 है हमारा इसका, जिसके आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 600 वर्ड्स में है। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो 17 नंबर का है, इसके दोनों क्वेश्चन हमारी पुस्तक में है। प्रारंभिक स्तर अपनी रुचि का एक पाठ गणित से चुनिए। इस पाठ पर आप परियोजना विधि द्वारा कैसे पढ़ाएंगे। तो परियोजना विधि क्या होती है इसके बारे में बताया हुआ है। कोई भी आप पाठ चुन सकते थे, परियोजना विधि के आधार पर आप उसको सॉल्व कर सकते थे। पेज नंबर 89 पर है। और आनंददायक गणित अधिगम में कोई 5 उदाहरण दीजिए, यह पेज नंबर 10 पर है। इसको भी हम आपको दिखाते हैं। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो है 18 नंबर क्वेश्चन, इसको गृह कार्य करने में विद्यार्थी को कितना समय व्यतीत करना चाहिए, इस किस प्रकार से गृह असाइनमेंट सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको बना करके लिख सकते थे। इसके अलावा इसमें जो अथवा वाला प्रश्न है, मुक्त अंत पद वाले पदे व बंद अंत वाले पदों के मध्य उदाहरण से अंतर कीजिए। गणित में मुक्त अंत वाले मदों की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यह हमारे पुस्तक में पेज नंबर 86 पर है। आइए दोस्तों क्रम से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से अपना शुरुआत करते हैं, चूँकि वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये तो समझ आधारित, ये मुक्त पद दिए गए हैं, किसे कहते हैं, सैटे में 18 नंबर क्वेश्चन पे है, मुक्त पद की विशेषताएं हैं, इसको आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये 17 नंबर क्वेश्चन है, गणित अधिगम को कैसे आनंददायक बनाएंगे। क्रम दिया हुआ है, संख्या, इसके 5 उदाहरण देने थे, संख्या दौड़, जोड़ों का खेल, अनुमान खेल, अनुमान खेल 5वां है आपका, चौथा जोड़ों का खेल है, तीसरा निम्नलिखित दी हुई आकृतियों में से है, चौथा दूसरा स्थानीय और पहला संख्या दौड़। तो 5 उदाहरण इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ 60 नंबर ए का ही 17 क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन भी इसी में था, गणित अधिगम के आकलन की प्रमुख विधियाँ। ये परियोजना विधि दी गई है। परियोजना विधि को पूर्ण करने के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। इस आधार पर आप परियोजना विधि का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। सेट ए का 16 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय पर गणित अधिगम के दौरान विद्यार्थी द्वारा की जाने वाली गलतियों की व्याख्या कीजिए। तो कौन कौन सी गलतियाँ, कौन कौन सी त्रुटियाँ बच्चे करते हैं। तो पढ़ने में विद्यार्थी CRCTPE ये सारी त्रुटियाँ हैं जो विद्यार्थी द्वारा की जाती हैं। कूट लेखन में त्रुटि, विधि कौशल त्रुटि, रूपांतरण समझने में त्रुटि। दोस्तों ये हमने पढ़ाया भी है, अपने YouTube पे भी दिया है। हमारी पुस्तक जिस उन्होंने ली होगी वह आसानी से इसको कर सके होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं, गणित अधिगम में सुधारात्मक गतिविधियाँ दी गई हैं, इसको आपको सॉल्व करना था। इसके अलावा ये दिया हुआ परिमेय संख्या में व्यक्त करिए, आप इसको कर सकते थे, इसका उदाहरण लेकर के समझ सकते थे। मैंने इसको समझाने का प्रयास भी किया था अपने YouTube के माध्यम से भी। इसके अलावा कोणों का योग क्वेश्चन नंबर 13 था, आसन कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, सभी के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा 12 क्वेश्चन सेट ए में छोटे बच्चों को औपचारिक गणित से परिचय कराने प्रत्यक्ष निहितार्थ मानव सूचना प्रसंस्करण तंत्र की मुख्य विशेषताएं। तो ये प्रसंस्करण की मुख्य विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 आगमनात्मक तर्क का प्रयोग करके सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों इसमें है। अगला क्वेश्चन भी है, निगमनात्मक तर्क का प्रयोग करके सिद्ध करें कि 2 समसंख्याओं का योग एक समसंख्या होती है। तो दोस्तों यह आपने देखा कि पूरा 11 से लेकर के 18 क्वेश्चन तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हमारे उस पुस्तक में है। ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल थे, इन्हीं प्रश्नों से मिला करके ऑब्जेक्टिव बने हुए थे। लगातार 4 ऑब्जेक्टिव हमारे मिले हुए हैं। तो दोस्तों आपका 70 में से मुझे लगता है लगभग 55 और 60 के लगभग आपका 65 के लगभग पूरा पेपर आया हुआ है। आपको आसानी से अच्छे मार्क्स लाने के लिए, मैं पास होने की नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते थे मात्र हमारी PDF को पढ़ करके।
जो कि हमने 1000 की जगह मात्र 80-90 पेजों में समेटने की कोशिश की थी। और जिन शिक्षक साथियों ने पढ़ा होगा उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे यूट्यूब चैनल NIS गुरु से जुड़े रहें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारा अगला जो भी PDF आए, यूट्यूब आए 505 और 506 से लेकर के 10 तक का, आप सभी को देखें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल NIS गुरु को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।